मेघदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब लेके आया हूँ मैं पार्ट 2, रियल नंबर का पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। रियल नंबर में जो मैंने सबसे पहले भाग बताया था, आपको पार्ट बताया था, वो नंबर 1 था नेचुरल नंबर। नंबर 1 पर था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर होती क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। मतलब कहाँ तक होता है डॉट 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 का मतलब? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 जब तक आप गिनती गिन सकते हो तब तक ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ, इसमें जो पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। सबसे छोटा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, आपको यू अंडरस्टैंड। नंबर 2 पर बताया था मैंने होल नंबर। हिंदी में बोलूँ तो पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलूँ तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सी होती है? इसमें कुछ अलग नहीं होता, बस छोटा सा डिफरेंस होता है बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। वो क्या होता है? होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। मतलब ये है कि यदि नेचुरल नंबर के आगे 0 लग जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। मतलब ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। मतलब कहने का है, मैं हिंदी में बताऊं तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, परंतु सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो समझ में आ गया होगा होल नंबर कौन सी संख्या होती है जो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है भैया? 0। नंबर 3 पर लिखवाया था मैंने इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर पूर्णांक, जिससे आपको पता चल रहा होगा पूर्णांक शब्द से समझ में आ रहा होगा। पूर्णांक जो शब्द अपने आप में पूरा हो, पूर्ण हो, ये चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। मतलब कहने का ये है कि 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इधर की साइड ले जाऊं तो -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये है भैया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सभी इंटीजर नंबर होते हैं। नंबर 4 पर लिखवाया था इवन नंबर। सभी बच्चे जानते हैं, दूसरी क्लास का टॉपिक शुरू हो जाता है इवन नंबर ऑड नंबर। सेकंड क्लास से शुरू हो जाता है कि इवन नंबर क्या है भाई, ऑड नंबर क्या है। हिंदी में बताता चल रहा हूँ थोड़ा। इवन नंबर कौन सा होता है? सम संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्या। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो तो वह सभी संख्या सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। मतलब या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, जो संख्या 2 से भाग हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए तो वह सम संख्या कहलाती है। नंबर 5 पर था ऑड नंबर। हिंदी में बोलूँ तो विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से भाग ना हो। दूसरी भाषा में बताऊँ तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 4 6 8 0 नहीं हो या नहीं हो सकता, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं हो वह विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाता है। नंबर 6 रैशनल नंबर। हिंदी में बात करूं तो इसकी ये होती है परिमेय संख्या। इसका बहुत बड़ा प्रचलन है, 8th क्लास से शुरू हो जाता है, बल्कि 7th से। रैशनल नंबर का 7th क्लास से बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है। इनके बीच में रैशनल नंबर बताइए, 5 बताइए, 6 बताइए, 10 बताइए, etc। इनका सम, विषम, जो विषम, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन,
डिवाइड जो भी वगैरह वगैरह, ये 7th क्लास में बड़े आराम से चल जाता है, शुरू हो जाता है। 9th में, 8th में इनका स्पेशल एक चैप्टर भी है। तो आइए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, मतलब q नॉट इज इक्वल टू 0, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और q जहाँ पर 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ये तुम्हें पता ही है, तो परिमेय संख्या का विलोम है, विपरीत है, उल्टा है। इरेशनल अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वह इरेशनल नंबर कहलाती हैं। कंपोजिट से पहले नंबर 8 पे लिखवाया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर था अभाज्य संख्या। अब इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन में बताऊं तो ये होता है भैया कि जो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, विच नंबर्स हैज नो मोर देन 2 फैक्टर, नो मोर देन 2 फैक्टर। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। अब 2 कौन कौन से गुणनखंड है वो? वे है, एक तो है भैया एक तो है 1 और एक दूसरा इटसेल्फ मतलब स्वयं। एक तो वो खुद, एक दूसरा, मतलब हिंदी भाषा में वैसे बताऊं मैं, एक देहाती भाषा में समझने के लिए, वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट विच नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कहने का ये है कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हों तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कहने का ये है, एक और अपने आप तो अभाज्य में होता है, उसके अलावा कोई एक फैक्टर भी बढ़ जाए, 3 फैक्टर हो गए जैसे मान लीजिए, तो वह क्या हो गया भैया? भाज्य संख्या हो गया। नंबर 10, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब जैसे कि हमने 2 संख्या दे दी गई, तो वो 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से कोई भी किसी संख्या को पूरी तरह भाग ना करे, सेम संख्या भाग ना कर दे। जैसे कि मान लीजिए 15 आ गया, 15 आ गया, एंड दूसरा सेकंड आ गया हमारा 8th, 15 और 8। 15 और 8 दोनों भाज्य संख्या तो हैं, परंतु कोई भी एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को मतलब भाग कर दे। कहने मतलब सेम फैक्टर हो, जिनमें कॉमन फैक्टर हो, ऐसा नहीं है। इनमें क्या होता है, को प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी के समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, उसके लिए जो भी आपकी परेशानी है उसको मैं वादा करता हूँ कि उसको दूर करूँगा। नंबर 2 बात, एक और जो है छोटा सा नोट कर लीजिए कि जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या तो कहते हैं, इससे एक और चीज़ कहते हैं हिंदू अरबिक संख्या। हिंदू अरबिक संख्या, जी हाँ, हिंदू अरबिक संख्या। ये एक बार एचटेट में आ गया था, जिन्होंने एचटेट दिया हो, आपके भाई बहनों ने या चाचा ताऊ ने, जो भी ईटीसी, उनको पूछना, ये एक बार टेट में आया था भाई, 50 हिंदू अरबिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कई बार कंफ्यूज हो गए थे बच्चे वहाँ पर, हिंदू अरबिक संख्या है क्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं और हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। नंबर दूसरा जो स्टेप है, कॉमन चीज़ जो है, वो एक के लिए, एक जो नंबर होता है 1, 1, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। कहने का मतलब ये, ना तो भैया वो भाज्य में गिन सकते हैं उसको, नहीं अभाज्य में गिन सकते हैं। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, वो सम भी होती है, या फिर ऐसे आ जाए कि सबसे छोटी मतलब वह संख्या कौन सी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो 2 होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, ये एक ना तो भाज्य में गिना जाए ना ही अभाज्य में गिना जाता। इसके लिए आप सीधा सीधा एग्जांपल मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि भाई एक का एक ही फैक्टर होता है, 2 नहीं होते। प्राइम नंबर के 2 होते हैं कम से कम, और कंपोजिट के कम से कम 3 होते हैं। तो एक का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो इस ये भी लॉजिक हो सकता है कि नहीं तो इसे हम प्राइम में गिनते हैं, नहीं कंपोजिट में गिनते हैं। डेट्स सॉल्व। तो पार्ट नंबर 3 में हम शुरू करते हैं। आगे पार्ट नंबर 3 में हम शुरू करेंगे 10वीं क्लास का रियल नंबर 1.1 फर्स्ट चैप्टर।
तो जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जल्दी ही मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मीन्स ऑल प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 4 ही प्रश्नावली हैं, उसमें 4 ही पार्ट हैं, उसमें मैं उनको पूरा कराऊंगा एक एक सवाल से। आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक पर बताना हो या फिर कोई मैथमेटिक्स का इवन कोई भी टॉपिक हो, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक पार्ट ज़रूर बनाऊंगा और वादा करता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।